Hello students, welcome to this session of class 12th chemistry, and today we are going to deal with the chapter solutions. We will be dealing with the numericals which are important from examination point of view from this chapter of 12th class chemistry, that is solutions. तो पहले स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इनके न्यूमेरिकल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हम लोग वन बाय वन उन सभी न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में है। तो मैं हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके सामने जब डिस्कस करूंगा तो ये भी बताऊंगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा फार्मूला लगेगा, कब कब वो एग्जाम में आया। सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है और आप इसे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये जो है न्यूमेरिकल 2014 में 2014 में न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2014 में। अब सोल्यूशन क्वेश्चन देखिए, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विद मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। What would be the molality and molality of the solution when density of solution is 1.2 gram? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि आप लोगों को हमें दिया क्या गया है। अब ये एक न्यूमेरिकल है जो कि आपका कंसंट्रेशन कोड बेस्ड है, यानी कि आपको मोलालिटी और मोलारिटी दोनों पूछे गए हैं सोल्यूशन के अंदर। और आपको क्या क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि जो सोल्यूट आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, ग्लूकोज है, और इसका मोलर मास ध्यान रखिएगा, दिस इज़ 180 ग्राम पर मोल। दूसरा आपको वेट परसेंटेज दी है बाय मास 10%, है ना। और आपसे पूछा कि मोलालिटी क्या है और मोलारिटी क्या है सोल्यूशन की, जो आपको डेंसिटी दी गई है। तो देखिए, अब मोलालिटी के लिए स्टूडेंट्स हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, यही चाहिए ना आप लोगों को। और मोलारिटी में हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और हमें चाहिए वॉल्यूम। तो अब मोलालिटी में तो हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है, 10% ग्लूकोज। अब आंसर देखिए क्या है, 10% ग्लूकोज का मतलब क्या है हमारे पास कि यहाँ पे 10 ग्राम जो ग्लूकोज है वो टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर घोला गया है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सोल्यूशन का मास है टोटल कितना है, 100 ग्राम है। ऑफ कोर्स अगर हमें सोल्यूट 10 ग्राम लिया है तो 100 में से सॉल्वेंट का मास कितना हुआ, 90 ग्राम्स। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें अब हमारे सामने आ गई हैं। एक तो वेट ऑफ सोल्यूट जो कितना आ गया है 10 ग्राम, वो हमें दे ही रखा है इसके अंदर। अब दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट 1, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम्स आ गया है ना। और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना है, 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स तो ग्लूकोज के निकल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 10 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा मोलालिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे अब दूसरा यहाँ जो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा वो मोलारिटी पूछा हुआ है। अब मोलारिटी में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम, लेकिन हमें वॉल्यूम तो दे नहीं रखा। तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे लेकिन मास और डेंसिटी दे रखी है। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं सोल्यूशन का। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और मास कितना दे रखा है हमारे पास, वो है 100 ग्राम, और डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ये दे रखी है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज ऑलमोस्ट, ये आ जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 12 ml आ जाएगा, है ना। तो ये या फिर 1/12 लीटर्स आ जाएगा। अब मोलारिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मोलारिटी निकालते हैं। हम देखिए मोलारिटी के लिए हमारे पास क्या है। मोलारिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है मोलारिटी के लिए, इट इज़ वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यहाँ पे वेट कितना दे रखा है ग्लूकोज का, 10 ग्राम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया ग्लूकोज का, 180। और यहाँ पे जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो 1/12 था, तो यहाँ पे 12/1 हो जाएगा। अपोज नीचे है वॉल्यूम, तो ये टोटल वैल्यू जो आएगी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 0.667 मोलर आ जाएगा। तो ये तो होगी स्टूडेंट्स हमारे पास मोलारिटी। अब हम बात करेंगे मोलालिटी की। अब मोलालिटी में हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। जो ग्लूकोज है उसका वेट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम्स, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 ग्राम्स, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। और ये कितना दिया हुआ है अगर आप देखेंगे, दिस इज 90, क्योंकि 100 में से 10 ग्राम तो ग्लूकोज ही हो गया, तो 90 ग्राम सॉल्वेंट बचा था। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 180 मल्टीप्लाइड बाय 90, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.617 मोलर। तो
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है पहला न्यूमेरिकल जो 2014 में पूछा गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं मोलालिटी और मोलारिटी के लिए तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें दोनों केसेस में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। मोलालिटी के लिए हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स और मोलारिटी के चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। चलिए स्टूडेंट्स हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल जो है दिस इज न्यूमेरिकल फ्रॉम हेनरीज लॉ, है ना। हेनरीज लॉ के लिए हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एक है न्यूमेरिकल नंबर 2। क्वेश्चन देखिए क्या है न्यूमेरिकल का, स्टेट हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ हमारे पास इसकी स्टेटमेंट हम लोग देंगे और इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एट 298 अंडर 760 mm ऑफ Hg where KH Henry's constant for carbon dioxide जो है वाटर में that is at 298 Kelvin is 1.25 into 10 raised to power 6 mm of Hg। और ये जो न्यूमेरिकल है ये पूछा गया है 2020 में CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। अब इसका पहला हिस्सा देखिए वो हेनरीज लॉ है। हम ज़्यादा इसको न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं फिर भी मैं जल्दी समझाता हूँ आप लोगों को। हेनरीज लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन, है ना। ये मोल फ्रैक्शन मतलब अमाउंट है, कंसनट्रेशन है, वो ये सॉल्युबिलिटी हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस की वो किस पे डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जितना ज़्यादा प्रेशर आप लिक्विड के ऊपर लगाएंगे जो इसमें गैस डिसॉल्व करनी है आपको, उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा मास जो गैस का है, उतना ज़्यादा अमाउंट जो गैस की वो डिसॉल्व होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो देख लीजिए। यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। P यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। X जो है हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस जो डिजॉल्व है और KH यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब इसी तरह से स्टार्ट कीजिएगा। फार्मूला लिखते हैं आप, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या है हेनरीज लॉ के लिए, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, है ना। अब फिर देखिए फिर आपने क्या लिखना, उसके बाद आपने गिवन डाटा। अब गिवन डाटा आपको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 298 केल्विन है। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, वो है 1.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 और जो प्रेशर दिया गया है दैट इज 760 mm ऑफ Hg। तो अब हमारे पास हेनरीज लॉ यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। या आप कह सकते हैं कि जो अमाउंट इसमें घुली है, या आप कह सकते हैं कि जो उसकी सॉल्युबिलिटी जो टोटल है, यानी कि कितनी अमाउंट घुली है वही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। P यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 760 दिया हुआ है ना। उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए नेक्स्ट, हमें जो है वो हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, दिस इज 1.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6। ये हमारे पास आ गई हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। और हमें क्या निकालना है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड आउट दी दिस मोल फ्रैक्शन। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना x, यानी कि अमाउंट निकालनी है। तो x को यहाँ पे ले आइए, x जो है वो कितना आएगा, x जो है दिस कम्स आउट टू बी 760। इसको इधर ले जाइए, ये 760 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 6.08 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। तो ये हमारे पास हो गया है गैस कितनी जो उसमें सॉल्युबल है, यानी कि इसकी जो अमाउंट जो घुल रही है उसके अंदर दैट इज 6.08 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। ये मोल फ्रैक्शन आ गया है, ठीक है। और ये हमारे पास है इसका सेकेंड न्यूमेरिकल जो कि हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड था। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। और तीसरा न्यूमेरिकल जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे पास जो है ये दिस इज़ बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर के ऊपर बेस्ड है, वो हम देखते हैं, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। तीसरा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिएगा। व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस न्यूमेरिकल हैज़ बीन रिपीटेड इन 2023 ऑल्सो एंड 2015 ऑल्सो। 2023 में भी पूछा गया सवाल है और 2015 में भी क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन जो है दिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो टॉपिक है। क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल क्या है, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो सल्यूट यानी कि W2 हो गया, यहाँ पे W2 कितना हो गया 10 ग्राम। तो उसको साथ साथ ही लेके चलते हैं। इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, अब यहाँ पे ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, W1 कितना हो गया 200 ग्राम्स। अब देखिए इसमें क्या, इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है कि एक सल्यूट हमने लिया है नॉन वोलेटाइल 10 ग्राम, उसको पानी 200 ग्राम पानी में घोला है और उसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 31.84 mm ऑफ Hg। कितने टेम्परेचर पे, 308 केल्विन पे, है ना।
आपसे पूछा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास, आपको सल्यूट का यानी M2 हमें निकालना है। क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है एट 300 केल्विन इज 32 mm ऑफ Hg। तो ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया वेट ऑफ सल्यूट यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो हमें नाम नहीं बताया गया कौन सा है, तो वेट ऑफ सल्यूट जो है वो कितना है, हमें 10 ग्राम दिया है और वो कितने ग्राम पानी में घोला गया है, सॉल्वेंट W1 कितना हो गया है 200 ग्राम। अब प्रेशर इन दोनों का जब सोल्यूशन बनाया गया इस सल्यूट का और पानी का, तो उसका प्रेशर कितना आ रहा है 31.84 mm ऑफ Hg। और P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब सिर्फ पानी लिया गया है उसका इसी टेम्परेचर पे 308 केल्विन पे कितना प्रेशर आ रहा है 32 mm ऑफ Hg। सो दिस इज P0 यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और मॉलिक्यूलर मास, पानी हमारे पास सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा पानी का 18 ग्राम पर मोल, है ना। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, सिंपल सा फॉर्मूला है P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय M1 डिवाइडेड बाय W1। तो यहाँ पे P0 क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि हमारे पास वैल्यू कितनी है 32। फिर हमारे पास प्रेशर है सोल्यूशन का, वो कितना हमारे पास आ रहा है 31.84। W2 है वेट ऑफ सल्यूट, है ना, और वो कितना है 10 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास M2 ये हमें फाइंड आउट करना है। M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पानी था, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है। और W1 जो हमें लिया है वो कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 200 ग्राम्स। तो सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे और हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से सिर्फ क्या निकालना है M2 निकालना है। तो सभी वैल्यूज़ को पुट कीजिए जो यहाँ पे दी हुई हैं। M2 की वैल्यू जो है दिस कम्स आउट टू बी 180 ग्राम पर मोल। तो ये हम पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ के आए हैं, तो आई एम श्योर कि ये जो यहाँ पे जो सल्यूट है वो ग्लूकोज है, हो सकता है क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 180 है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स जिसको 2023 में भी और 2015 में भी पूछा गया है। चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास चौथा न्यूमेरिकल है एंड दिस न्यूमेरिकल इज अगेन बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल देखिए, ये है न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4, है ना। और ये सवाल CBSE बोर्ड में 2021 में पूछा गया है एंड दिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू X। X यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है सल्यूट का। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड X इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज हमारे पास W2 वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.536 mm ऑफ Hg, है ना। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, यानी प्योर वाटर का जो प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे है उसका वेपर प्रेशर बता रखा है 293 केल्विन पे 17.536 mm ऑफ Hg, है ना। हमें इससे क्या पूछा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन। यानी कि हमें देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिए, प्योर वाटर यानी कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है इसका जो हमारे पास वेपर प्रेशर दे रखा है दिस इज गिवन हियर, दिस इज 17.536 और हमें निकालना है P, यानी इसके अंदर हमारे पास P0 माइनस P है, तो P0 दिया हुआ है, P निकालना है ना। और हमें क्या दिया हुआ है और भी देख लीजिए, क्या है, वेट ऑफ जो है सल्यूट दे रखा है 20 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 और इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है 500 ग्राम्स। तो सब चीज़ें दे रखी हैं। आप हमने क्या, अब देखो वैल्यूज पुट क्या करनी है हमने, 17.536 माइनस P डिवाइडेड बाय 17.536। अब मोल फ्रैक्शन में हमें चाहिए वेट ऑफ सल्यूट। अब वेट ऑफ सल्यूट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज, और इसका वेट यहाँ पे कितना दे रखा है 20 ग्राम, है ना। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का, M2 कितना आएगा, दिस इज 180। और M1 यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है वो कितना होता है 18, है ना। पानी का ध्यान रखिएगा, M1 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो सॉल्वेंट है पानी, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 और इसका वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर कितना है 500 ग्राम। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ से, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। तो अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, सो विल कम बाय पुटिंग वेरियस वैल्यूज, सो विल कम टू दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, सारी वैल्यूज जो यहाँ पे दी हुई हैं, ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं
इसका जो इन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 500, दिस कम्स आउट टू बी 0.004 और इससे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा और हमारे पास से मल्टीप्लाई करके, और फाइनली P जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, दिस कम्स आउट टू बी 17.466 mm ऑफ Hg। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सोल्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स, और वो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है 5th न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल इज़ बेस्ड ऑन दी ऑस्मोटिक प्रेशर। आप देख सकते हैं 5वां न्यूमेरिकल है ये, और ये किसके ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट्स, ये बेस्ड है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। तो लेट अस हैव दिस न्यूमेरिकल ऑन आवर स्क्रीन एंड चेक इट आउट हाउ वी कैन सॉल्व इट। नाउ दिस इज़ द 5th न्यूमेरिकल एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज़ इक्वल टू, दिस इज़ इक्वल टू W बाई M या W इंटू R इंटू T मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई M इंटू V। यहाँ P जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, W जो है वेट ऑफ सोल्यूट, M जो है वो मास ऑफ सोल्यूट है, R गैस कॉन्स्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, V जो है वो वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, फॉर अ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सोल्यूशन यूरिया का लिया हुआ हमने, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60, है ना। कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर है 300 केल्विन, गिवन आर की वैल्यू आपको जो है वो दे रखी है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्या कह दिया, 5% सोल्यूशन का मतलब कितना क्या हो गया कि हमने 5 ग्राम यूरिया जो है वो घोला है, और टोटल सोल्यूशन का वेट कितना है 100 ग्राम्स, है ना। तो ये चीज़ जाननी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसको समझिएगा, 5% सोल्यूशन यूरिया का मतलब 5 ग्राम यूरिया जो है वो घोला गया है इस तरीके से कि बाकी सोल्यूशन का जो वेट है वो कितना हो गया 100 ग्राम। तो अगर समझ जाइए, अगर 5 ग्राम यूरिया घोला है हमने और सोल्यूशन का वेट अगर 100 ग्राम्स है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास 95 ग्राम जो है वो हमने जो है सॉल्वेंट लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वेट जो है सोल्यूट का कितना होगा स्टूडेंट्स, 5 ग्राम यूरिया बता रखा है कि हमने ले रखा है। आर की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है, वो कितनी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल है, और वॉल्यूम हमारे पास जो है वो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 है। तो उसको हम जो है लीटर्स में अगर कन्वर्ट कर ml में, तो अगर लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 100 डिवाइड बाय 1000, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.1 लीटर। तो वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना आ गया 0.1 लीटर्स है, और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है वो 60 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए, W1 कितना है 5 ग्राम है हमारे पास, फिर आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 है हमारे पास, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 ग्राम्स दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, और इसका जो वॉल्यूम टोटल बन रहा है वो कितना है 0.1 है। तो यहाँ से सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 20.525 एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकलेगा, एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट सिंस ये क्वेश्चन जो है आपका 2020 में पूछा गया है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स 5वां। ओके, लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है, दिस इज एज यू कैन सी इट इज़ बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा न्यूमेरिकल है। आप फॉर्मूले से ही आप इसे पहचान जाएंगे कि आप ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है। तो बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, सीधे ही न्यूमेरिकल हैं। सो दिस इज़ द 6th न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, एंड द न्यूमेरिकल इज़ बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन देख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, है ना, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ रहा है, सॉरी इट्स नॉट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, KF है, क्योंकि सेम ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए 4% सोल्यूशन वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज, यानी कि चीनी इसको बोलते हैं आप, शुगर, with molecular mass 342 gram per mole in water has a freezing point of 271.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose where molecular mass is 180 in water. Given freezing point of pure water is this. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया है, ये हमारे पास फॉर्मूला फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TF, that is depression in freezing point, this is equal to KF into M, where what is KF? KF is cryoscopic constant
और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी, ये स्मॉल m जो है मोलैलिटी है। तो इसे आप अगर पूरा इस तरह से सॉल्व करें तो यहाँ से KF निकालना है हमें ना, KF निकालते हैं पहले, हमें KF की ज़रूरत है। सो KF यहाँ से इसको रीअरेंज कीजिए, KF इज इक्वल टू दिस इज डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी के सारे फॉर्मूले, ये जो m है ये उस तरफ जाकर इस तरह से हो जाएगा, उल्टा हो गया W2 डिवाइड बाई M2, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर M2 आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो सभी वैल्यूज़ को पुट कीजिए। हमारे पास आपके यहाँ पे क्या बताया गया, हमारे पास जो डेल्टा TF है हमारे पास, दैट दिस कम्स आउट टू बी, ये हमारे पास डेल्टा TF2 आ गया है ना। तो ये आप समझ रहे हो कैसे आया हमारे पास। अगर डेल्टा 2F की हम लोग बात करें तो ये आपने क्या किया है, दोनों टेम्परेचर को माइनस करेंगे, दिस इज़ 273.5 केल्विन और ये कितना है 271.15। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ 273.15। इसमें से आप माइनस कितना कर रहे हैं, 271.15। तो ये टोटल जो आप देखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी डिफरेंस ऑफ 2। तो वही 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 कितना है, डेल्टा TF है, दैट इज़ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और 342 जो है वो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। उसका जो वाटर हमारे पास अगर हम बात करें तो वाटर इतना 96, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4% सोल्यूशन लिखा है। 4% सोल्यूशन का मतलब कितना हो गया कि इसमें चीनी कितनी है, 4 ग्राम, और टोटल हमारे पास अगर बात करें बाकी पानी बचेगा 100 ग्राम्स के लिए, तो कितना बन गया, पानी कितना है 96 ग्राम्स। तो इसीलिए यहाँ पे ये 96 आया है, दिस इज़ वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट अगर हम इसकी बात करें तो ये वेट जो है सल्यूट का वो 4 ग्राम लिया है, अभी मैंने आपको बताया। 96 ग्राम जो है वो वेट है वाटर का, मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको सॉल्व करेंगे। सो ये जो KF है जो हमारे पास मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है, दिस कम्स आउट टू बी 16.4 केल्विन। अब ये एक मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा ही कैलकुलेट हुआ है। वो कह रहे हैं कि अब आप बताइए कि 4% सोल्यूशन पे तो आपको बता दिया, आप वो पूछ रहे हैं कि भाई कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कीजिए अगर आपको 5% ग्लूकोज दिया हो। 5% बताया आपको, और वो भी ग्लूकोज, पहले सुक्रोज था हमारे पास, है ना। तो अब हम इसको देखेंगे कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमें अपने ग्लूकोज को कंसिडर करना है, तो हमें पूछा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये फार्मूला फिर से हमारे पास सेम आ जाएगा। फार्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान रखिए कि KF हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। हमें चाहिए अब डेल्टा TF और मोलैलिटी हम निकालेंगे, तो वैल्यूज पुट कीजिए, KF है ना, KF आ गया यहाँ पे, और KF में अगर आप देखेंगे यहाँ तो KF के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, वो भी आप देख पा रहे हैं। जो वैल्यूज़ थी KF की वैल्यू कितनी आई थी, 16.4 केल्विन। तो KF यहाँ पे कितना आ गया, 16.4 केल्विन आ गया। अब वेट की बात करें, 5% सोल्यूशन, पहले 4 था, 5% पूछा है, तो इसका मतलब 5 ग्राम डिज़ोल्व किए गए हैं और टोटल 95 ग्राम पानी के अंदर, तभी 100 बना ना। ये 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया, सल्यूट का वेट कितना है 5 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट कितना है 95 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 1000 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180 है। तो सभी वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 4.8 केल्विन, है ना। ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो अगर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आप निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दिस इज डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF नॉट माइनस TF। तो डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड व्हाट इज डेल्टा F naught, this is freezing point of pure water and this is freezing point of solution। तो ये हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का TF निकलेगा, दिस कम्स आउट टू बी 268.35 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे 6 न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व किए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा। इनकी और प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलाज ध्यान में रखिए, तो यू कैन सॉल्व इट ईजिली। So thank you students, thank you very much.